राधे राधे सभी को। कार्तिक मास का 5वां अध्याय। मैं आपको 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री राधा रानी जी का और श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करके कथा को सुनिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। व्रत स्नान के नियम कहो सभी मुनि राय, बोले प्रथु श्रवण कर कथा सभी हर्षाए। प्रथु जी बोले कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास माघों का फल वर्णन किया है, अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन शुक्ल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठें और जल का पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर दिशा में जाएं। दिन में प्रातः साय जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और सांस लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें, मलमूत्र त्याग करें। अपने गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोवें और दुर्गंध दूर करें। पुरुष शीशन पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाए। इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वनप्रस्थों को 3 गुना और सन्यासियों को 4 गुना करना होता है। जो शौच आदि के लिए कहा गया है, ये 4 गुना करना उचित है। उससे आधा रात्रि में करे, उससे भी आधा रोगी करे और उससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते, उनको मंत्र फलदायक नहीं होते। इसीलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। यह कहकर नीम, बबूल, मोलश्री, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिप्रदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन भी दातुन न करें। संभालु, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन भी न करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। यहाँ भगवान के पूजन षोडश उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, ज्ञान, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि मैं अपने पूजन से भी नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी बन जाते हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर फूल तथा अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं की जाती और जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिवजी भगवान की पूजा नहीं की जाती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूब से, दुर्वा से की जाती है। अगस्त में फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित है तथा
योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन, क्रियाहीन, विद्याहीन, भावहीन पूजन किया है। अंत में आपकी मुझसे जो भी पूजा हुई है उसे आप भावपूर्वक स्वीकार करें। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान जी का कीर्तन और स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन सारी रात कीर्तन किया जाए। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को पाते हैं। और यहीं 5वां अध्याय समाप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे।